हरे कृष्णा। वैशाख मास परम पवित्र है। इस मास की महिमा स्वयं भगवान श्री मधुसूदन ने कही है। कहते हैं, जो कोई इस महीने की कथा, व्रत, स्नान या हरिस्मरण करता है, वह केवल इस जन्म में ही नहीं, आने वाले कई जन्मों तक पुण्य का भागी बनता है। आज की इस पुण्य कथा की पावन वेला में हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं, जो न केवल वैराग्य, ज्ञान और भक्ति की त्रिवेणी से प्रवाहित होती है, बल्कि ये बताती है कि ब्रह्म ज्ञान का मार्ग केवल राजसिक वैभव से नहीं, गहन समर्पण और श्रद्धा से प्राप्त होता है। सूत गोस्वामी बोले, पूर्वकाल की बात है। एक स्थान था, श्यामलापुर। वहां हरिहर नामक एक ब्राह्मण रहते थे। बड़े तपस्वी, परोपकारी और सनातन धर्म में निष्ठावान। एक दिन वे वन में तप के लिए निकले। वहीं एक व्याध अपने धनुष से लक्ष्य अभ्यास कर रहा था। संयोग से हरिहर ब्राह्मण उसके लक्ष्य में आ गए और एक बाण उनके पैरों में आ लगा। उनके दोनों पैर कट गए। वेदव्यास जी कहते हैं, जब पुण्य आत्मा पर विपत्ति आती है तो वह भी कल्याणकारी ही होती है। मुनियों की प्रेरणा से हरिहर ब्राह्मण गंधमादन पर्वत पर पहुंचे और वहां स्थित चक्र तीर्थ में स्नान किया। जैसे ही उन्होंने पवित्र स्नान पूर्ण किया, उनके कटे हुए पैर पूर्ववत हो गए। उस दिन से उस स्थान को मुनि तीर्थ कहा जाने लगा और आगे चलकर ये चक्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो व्यक्ति शरीर में किसी भी अंग से अपूर्ण हो, वह इस तीर्थ का सेवन करे तो उसकी अपूर्णता पूर्णता में बदल सकती है। फिर आता है शंख तीर्थ। ये वह स्थान है जहाँ से स्नान कर मनुष्य को यमुना, गंगा और गया तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। ये तीर्थ केवल पवित्र नहीं, महापातक नाशक भी है। उन्हीं दिनों एक महान राजा थे, महाराज जानश्रुति। वे अपने पूर्वज पौत्रायन की परंपरा में धर्मशील, दानी और सदाचारी थे। याचकों की सेवा में तल्लीन, अतिथियों की सेवा में तत्पर और ब्राह्मणों की रक्षा में अडिग। लोग उन्हें श्रद्धा देह, बहुवाक्य और बहुदानी जैसे अनेक नामों से पुकारते। एक रात की बात है, गर्मियों की एक रात थी। महाराज जानश्रुति अपने महल की छत पर खुले आकाश के नीचे लेटे हुए थे। आकाश तारों से भरा था और रात की शांति में सन्नाटा पसरा था। ऐसे में आकाश मार्ग से उड़ते हुए देवर्षि गण हंस के रूप में आए। वे हंसों की एक पंक्ति में उड़ते जा रहे थे। राजा के ऊपर से उड़ते समय पीछे उड़ रहे एक हंस ने आगे वाले से कहा, भल्लाक्ष, तू देख नहीं रहा कि नीचे कौन विराजमान है? ये तो स्वयं धर्म के स्वरूप महाराज जानश्रुति है। तू इनका तेज न देखकर उन्हें लांग रहा है? ये तेज तुझे भस्म कर देगा। तब आगे उड़ रहे हंस ने कहा, ओ भल्लाक्ष, तू तो बड़ा ज्ञानी प्रतीत होता है, पर क्या तू इस मनुष्य की इतनी प्रशंसा क्यों कर रहा है? क्या तुझे ज्ञात नहीं कि इस पृथ्वी पर गाड़ी वाले रैक्व मुनि भी निवास करते हैं, जिनका पुण्य, ज्ञान और वैराग्य इस राजा से अनंत गुना अधिक है। राजा ये वार्तालाप सुन रहे थे। हंसों की वह बात उनके हृदय में बाण की तरह चुभ गई। गाड़ी वाला रैक्व मुनि? कौन है ये, जिसकी तुलना में मुझे तुच्छ कहा गया? राजा की निद्रा हराम हो गई। वे रात भर करवटें बदलते रहे। जैसे जैसे प्रभात हुआ, उनका विवेक और भी तीव्र हो उठा। राजा ने अपने सारथी को बुलाया और कहा, हे सूत, जाओ संपूर्ण धरा पर गंधमादन पर्वत, वन, आश्रम, तीर्थ, नदी तट, जहाँ कहीं भी मुनिजन वास करते हैं, वहां ढूंढो इस रैक्व मुनि को। वो जन्म से पंगु है, गाड़ी पर रहते हैं और अद्वैत ज्ञान के भंडार है। सारथी तत्काल चल पड़ा। कई दिनों तक तीर्थ तीर्थ घूमता रहा। अंततः वो गंधमादन पर्वत पहुंचा, जहां उसने देखा एक गाड़ी पर विराजमान तपस्वी, शरीर खाद से पीड़ित पर आत्मा से शांत, ध्यानस्थ और मानो आत्म ब्रह्मा में लीन। सारथी समझ गया, यही है वे गाड़ी वाले रैक्व मुनि। उसने प्रणाम कर पूछा, हे ब्राह्मण, क्या आप ही वह रैक्व है जिनकी महिमा आकाशवाणी में स्वयं हंसों से सुनी गई? मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, मैं ही रैक्व हूँ। सारथी दौड़कर राजा के पास गया और सब कुछ बताया। अब राजा जानश्रुति ने 600 गायें, स्वर्ण मुद्राएं, रथ, वस्त्र आदि लेकर
स्वयं गंधमादन पर्वत की यात्रा की। मुनि के समीप जाकर उन्होंने नम्रता से कहा, हे मुनिवर, ये मेरी ओर से अर्पण है। कृपया इन्हें स्वीकार करें और मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दें। रैक्व मुनि मुस्कराए, बोले, हे राजन, मैं इन वस्तुओं का क्या करूं? मैं तो कल्पों तक जीवित रहूंगा। ये धन, ये रथ, ये सब तुम्हारे ही योग्य है। मुझे ब्रह्मा का साक्षात्कार है, संसार से कोई अपेक्षा नहीं। राजा ने दीनता से कहा, हे मुनिवर, आपके ब्रह्म ज्ञान की कोई कीमत नहीं हो सकती। ये वस्तुएं आप रखें या नहीं, ये आपका अधिकार है। मैं तो केवल ज्ञान का याचक बनकर आया हूँ। कृपया मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। रैक्व मुनि गंभीर स्वर में बोले, राजन, ज्ञान तभी दिया जाता है जब साधक का अंतःकरण शुद्ध हो, जब उसके पाप पुण्य रूपी प्रारब्ध का क्षय हो चुका हो। मैं तुम्हारे वैराग्य को देख रहा हूँ, पर अभी तुम्हारे चित्त में कुछ क्लेश शेष है। यहाँ 3 पवित्र तीर्थ हैं, यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ और गया तीर्थ। इन तीनों में जाकर स्नान करो। जब चित्त पूर्ण शुद्ध होगा, तब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिसे पाकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा। वो तीनों तीर्थ मुनि के ही मंत्र बल से प्रकट हुए थे, गंधमादन पर्वत पर। जब रैक्व मुनि गाड़ी पर बैठे बैठे ही तीनों तीर्थों में स्नान की अभिलाषा लिए ध्यानस्थ हुए, तो उनके मंत्रों से स्वयं गंगा, यमुना और गया पाताल से प्रकट हो गई। वे तीनों देवियां उनके सामने प्रकट होकर बोलीं, हे मुनिवर, आपके तप से आकृष्ट होकर हम यहाँ आई है। अब हम यहीं निवास करेंगी। तब से वे तीर्थ वहीं स्थित हो गए, जहाँ आज भी उनकी पूजा होती है। राजा जानश्रुति ने उन्हीं तीर्थों में श्रद्धा से स्नान किया। जैसे ही उनका शरीर उन तीर्थ जलों से स्पर्शित हुआ, उनका चित्त निर्मल हो गया, आत्मा से आवरण हट गए और वे शांत, संतुलित और ब्रह्म ज्ञान को ग्रहण करने योग्य बन गए। फिर वे रैक्व मुनि के पास लौटे और तब रैक्व मुनि ने उन्हें वह अद्वैत ब्रह्म ज्ञान उपदेश में दिया, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद महाराज जानश्रुति संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर हो गए। वे एक जीवित मुक्त योगी के रूप में ब्रह्मा भाव को प्राप्त हुए। तो ये थी हमारी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। यदि इस कथा ने आपके अंतःकरण को स्पर्श किया हो, तो BRS ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस कथा को अपने स्नेही जनों तक पहुंचाएं। हरि नाम का स्मरण करते रहें। मिलते हैं अगली कथा में। कृपया कमेंट में लिखें, हरे कृष्णा।